तो दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछला ट्रेडिंग सेशन काफी शानदार रहा, क्योंकि पूरा रेलवे सेक्टर एक तरफ तो गिर रहा था और आईआरएफसी कंपनी का शेयर लगातार चढ़ रहा था। इस कंपनी में जब यहां पर 185 रुपए के आसपास का लेवल बना है शुरुआती दिन में गैप डाउन के बाद, तो उसके बाद कंपनी में खरीदारी स्टार्ट हो गई, क्योंकि सस्ते दामों पर मतलब कि 185 रुपए के आसपास कंपनी का शेयर मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी में खरीदारी का सिलसिला रहा और कंपनी लगभग लास्ट 1 घंटे के माहौल में देख सकते हैं लाखों की संख्या में शेयर खरीदे गए और कंपनी लगभग 1% के आसपास की उछाल भी दर्ज करा चुकी थी। लेकिन कंपनी दोस्तों जैसे 190 रुपए के आसपास हुई, मतलब कि कंपनी में 6 रुपए और 7 रुपए पर शेयर पर प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी में देख सकते हैं यहां पर सेलिंग प्रेशर बना सिर्फ प्रॉफिट बुक की वजह से। लेकिन अब कंपनी दोस्तों हो सकता है कि और भी गिरावट आपको दर्ज कराए, क्योंकि कंपनी का सिलसिला सिर्फ प्रॉफिट बुक का रहने वाला है 185 रुपए के आसपास तक का। लेकिन दोस्तों एक और नेगेटिव खबर यह है पूरे वर्ल्ड मार्केट से, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इंडियन मार्केट पिछले दिन में पूरी तरह से टूट चुका था और निफ्टी 50 में देख सकते हैं 1% की गिरावट है, सेंसेक्स में 1% और जो यहां पर निफ्टी आईटी का सेक्टर है वो भी 2.5% गिर गया है। तो दोस्तों निफ्टी आईटी के पीछे ही ये सभी सेक्टर कारोबार करते हैं और आप देख सकते हैं यहां पर पूरा इंडियन मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही अपना मार्केट क्लोज हुआ है शुक्रवार के दिन में, तो उसके बाद ओपन हुआ है यूएस मार्केट है। तो यूएस मार्केट दोस्तों यहां पर गुरुवार के दिन में भी काफी ज्यादा क्रैश हो गया था, क्योंकि कुछ रेट वगैरह में कट कर लिया गया और उसकी वजह से दोस्तों भारी भरकम गिरावट हुई है यूएस मार्केट में गुरुवार के दिन में भी। लेकिन दोस्तों जैसे ही शुक्रवार के दिन में ओपन हुआ है तो यहां पर भी बहुत ही भयंकर क्रैश हुआ है, 1.5% की गिरावट, 2% की गिरावट है, नैस्डैक में 2.5%, उसके बाद रसेल में देख सकते हैं 3.5% तक की गिरावट है। तो हर सेक्टर में आप देखेंगे तो दोस्तों पूरी तरह से गिरावट है। तो इसका असर दोस्तों आपको फिर से मंडे के दिन में देखने को मिलेगा और यह शेयर हो सकता है कि 180 रुपए के आसपास तक के लेवल बनाए, क्योंकि दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ी यहां पर देख सकते हैं क्रैशेज हो सकते हैं सिर्फ यूएस मार्केट की वजह से। लेकिन दोस्तों कंपनी के आप पिछले कुछ दिन का ट्रेंड देखेंगे तो कंपनी 1 महीने से लगातार यहां पर अच्छे खासे पोजीशन पर आ चुकी थी, लगभग 229 के आसपास ही। लेकिन जैसे ही यहां पर आई है तो कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात बने और एक दिन तो दोस्तों कंपनी में भारी भरकम गिरावट हुई है सिर्फ बजट के वाले दिन ही, क्योंकि दोस्तों बजट से आस थी कि यहां पर रेलवे सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा यहां पर कुछ अनाउंसमेंट होगा, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हुआ और बिल्कुल भी जिक्र रेलवे सेक्टर के ऊपर नहीं किया गया। तो उसकी वजह से देख सकते हैं भारी भरकम ये शेयर गिर गया था, लगभग 170 रुपए के आसपास टूट चुका था। लेकिन जैसे ही ये टूटा तो वैसे ही दोस्तों रिकवरी आई और कंपनी लगभग 210 रुपए के आसपास फिर से आ गई। लेकिन उसके बाद कंपनी फिर धीरे धीरे यहां पर देख सकते हैं गिरावट कर ही रही है, मतलब कि कंपनी अब दोस्तों साइडवेज का जोन यहां पर बना रही है जब तक क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। तो उसके बाद ही कंपनी में दोस्तों रिकवरी के माहौल यहां पर पनप सकते हैं। 6 महीने में कंपनी ने लगभग 19% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो कंपनी लगभग 327% का बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुकी है। लेकिन कंपनी आप देख सकते हैं धीरे धीरे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहां पर कराते चल रही है। 50 रुपए से कंपनी सीधा ही देख सकते हैं यहां पर 229 रुपए तक के भी टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो ऐसे में जो यहां पर होल्ड किया होगा तो वो तो इस टाइम मालामाल यहां पर हो चुका है। वहीं दोस्तों आप 5 सालों में देखेंगे तो कंपनी ने 700% तक के भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रखे हैं। पिछले दिन के कारोबार के ऊपर बात की जाए तो 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है, जिनमें से 20% ही डिलीटेड हुआ है, मतलब कि कंपनी के शेयर की डिमांड काफी कम है और दोस्तों हो सकता है कि कल के दिन में और भी कम आपको ये डिलीवरी ट्रेड मिले, क्योंकि यहां पर जो बड़े फंड हाउस हैं वो तो होल्ड कर बैठे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो छोटे मोटे रिटेलर है वो बिल्कुल भी दोस्तों इस कंपनी में कल हो सकता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल तो करेंगे लेकिन खरीदार कोई नहीं होगा और उसकी वजह से कंपनी में ये जो डिलीवरी ट्रेड है यहां पर दोस्तों काफी कम वॉल्यूम पर देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों कंपनी के अब बात करें बीएसई के प्लेटफॉर्म पर, तो यहां पर देख सकते हैं कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है और अनाउंसमेंट के फोल्डर में यहां पर भी आप देख सकते हैं कोई अपडेट नहीं है। लेकिन कंपनी के दोस्तों एक नए सीएमडी बनाए गए हैं, उससे पूछे पहले दोस्तों कंपनी के एक यहां पर रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्टर बनाए थे जो दोस्तों कंपनी को बहुत ही अच्छी बुलंदियों पर भी ले जा सकते हैं। अब बात की जाए दोस्तों कुछ ऐसे ब्रेकिंग अपडेट जो दोस्तों आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी ने अब फाइनल डिविडेंड का वैसे अपडेट तो दे रखा है, लगभग 70 पैसे का मिलने वाला है, लेकिन ये कब मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं 2023-24 की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें ही दोस्तों कंपनी अपने यहां पर पूरी तरह से यहां पर डिक्लेयर कर देगी कि कब यहां पर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको यहां पर डिविडेंड मिलेगा, वो भी 70 पैसे का। तो अब यहां पर दोस्तों एजीएम मीटिंग जैसे ही आ गई तो यहां पर एक बड़ा अप्रूवल मिल जाएगा और दोस्तों एक डेट फिक्स कर दी जाएगी कि उस दिन तक यहां पर कोई भी शेयर को होल्ड करता है तो तभी आपको यहां पर शेयर मिलने वाला है, और उस दिन तक दोस्तों होल्ड नहीं करते हैं तो किसी को भी ये शेयर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ऐसा देख सकते हैं कुछ अपडेट आने वाला है बहुत ही जल्द एजीएम मीटिंग का अकॉर्डिंग है।
लेकिन दोस्तों ये एजीएम मीटिंग का अपडेट तभी आएगा जब यहाँ पर क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन डिविडेंड का डिक्लेयर फिर से हो जाएगा कि कंपनी यहाँ पर डिविडेंड देने वाली है क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के दिन ही। तो ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट आने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेट वगैरह बहुत ही जल्द फिक्स होते दिखाई देंगे। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि कंपनी दोस्तों कर्जे मतलब कि बोरोइंग का मतलब कर्जा है और इसको दोस्तों प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर चुकाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एक फंड राइज का ऐलान करने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 करोड़ का ये अप्रूवल यहाँ पर फंड मिलने वाला है कंपनी को। वो भी दोस्तों कहां से मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, मतलब कि दोस्तों दोनों जगह से, इंडिया से भी और अदर जो भी कंट्रियां हैं उनसे दोस्तों कंपनी 50,000 करोड़ के आसपास देख सकते हैं फंड अचीव करने वाली है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी जीरो काउंटिंग बॉन्ड्स, मतलब कि यहां पर दोस्तों कंपनी पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा इस वाले बॉन्ड पर, मतलब कि टैक्स फ्री बॉन्ड दोस्तों कंपनी यहां पर अचीव करने वाली है। इसकी वजह से दोस्तों कंपनी के बड़े सेंटीमेंट बनेंगे। तो दोस्तों कंपनी जल्दी यहां पर डिविडेंड और उसके साथ दोस्तों 50,000 करोड़ के फंड राइज का यहां पर कभी भी ऐलान कर सकती है। तो दोस्तों यहां पर डिविडेंड यहां पर एजीएम मीटिंग के अकॉर्डिंग यहां पर आपको फिक्स होता दिखाई दे जाएगा कि कंपनी कब यहां पर एग्ज डेट निकालती है और कब फिक्स करती है कि इस डेट से पहले आपको यहां पर डिविडेंड यहां पर शेयर खरीदने हैं और दोस्तों तभी आपको यहां पर डिविडेंड मिलेगा। तो एक निश्चित तारीख दोस्तों यहां पर बहुत ही जल्द घोषित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा कमेंट यहां पर आ रहा है वो सिर्फ एक ही बात के ऊपर है कि कंपनी अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट कब निकाल कर देने वाली है। जैसा कि पिछले क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट 2023 के कंपनी ने निकाले थे 11 अगस्त को, तो दोस्तों यहां पर 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, हो सकता है कि 8 अगस्त के आसपास भी कंपनी अपने रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर करते दिखाई दे। लेकिन अभी तक दोस्तों कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा है और ये आप देख सकते हैं कुछ प्रेडिक्शन के तौर पर आपको यहां पर बताया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे कंपनी का यहां पर डिविडेंड का पहले ही अपडेट आया हुआ है जिसमें 70 पैसे के आसपास ये जो डिविडेंड घोषित किया था ये 21 मई 2024 को ही घोषित कर दिया था। लेकिन कंपनी क्या अब की बार सितंबर मतलब कि ये क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट में डिविडेंड देगी या फिर नहीं देगी। यहां पर आप देखेंगे कंपनी कई बार सितंबर में अपने यहां पर डिविडेंड दे चुकी है। लेकिन अब यहां पर देखेंगे कंपनी ने 2023 में यहां पर 2 बार डिविडेंड दिया है, उसके बाद 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया है। लेकिन अब की बार दोस्तों एक बार ये डिविडेंड दिया है। तो ऐसे में हो सकता है कि कंपनी क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट में डिविडेंड यहां पर दे। और दोस्तों ये 70 पैसे का तो है ही है, लेकिन दोस्तों सितंबर में भी एक डिविडेंड मिल सकता है जिसका अप्रूवल इस क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट में होगा और सितंबर तक आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा जिस प्रकार से ये वाले डिविडेंड आपको यहां पर मिलते दिखाई दिए हैं। तो देखते हैं दोस्तों कंपनी यहां पर क्या माहौल और जनरेट करती है। अब मेन बात आती है कंपनी के टेक्निकल रिसर्च, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर क्या ईएमए और एसएमए मतलब कि मूविंग एवरेज बनने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का 10 पॉइंट तो मिल रहा है बुलिश मूविंग एवरेज का और 6 मिल रहा है बियरिश का, मतलब कि कंपनी दोस्तों सेंटीमेंट तो पॉजिटिव जनरेट कर रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर बाहर कंट्रियों या फिर दोस्तों अंदर कंट्रियों की जो खबरें आ रही हैं जैसे कि रेट कट कर दिया गया और उसकी वजह से यूएस मार्केट में क्रैश हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि इस कंपनी में आपको गिरावट मिले। नहीं तो दोस्तों कंपनी के वैसे सेंटीमेंट्स तो पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। लेकिन कंपनी के पिवोट आप देखेंगे तो कंपनी का पहला रेजिस्टेंस है 195 का और लास्ट है 200 पार का। अगर यह 200 पार चली भी जाती है तो कंपनी का बड़ा माहौल क्रिएट कर सकती है। कंपनी का पहला सपोर्ट 186 का, सेकंड यहां पर आप देख सकते हैं 181 और कंपनी लगभग 180 रुपए तक के भी लेवल आपको कभी भी दिखा सकती है, जो कि कल हो सकता है, लेकिन मंडे के दिन में हो सकता है। और एडवांस पैटर्न चार्ट आप देखेंगे तो कंपनी का ये ट्रेंड लाइन काफी बेहतरीन इस टाइम बना हुआ है, जिसके ऊपर मैं हमेशा से आपको बात करता ही रहा हूं। लेकिन कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द इस वाले यहां पर पैटर्न को फिर से दोहराएगी और एक कंपनी बड़ा माहौल क्रिएट करेगी 250 रुपए का, क्योंकि हर बार कंपनी ने आप देख सकते हैं यहां पर पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है और अब की बार भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है जो कि 230 रुपए का है। तो कंपनी यहां पर 250 रुपए तक का टारगेट दे सकती है। लेकिन वो तभी होगा जब कंपनी क्वार्टर फर्स्ट प्लस डिविडेंड का बहुत ही बड़ा खुशखबरी भरा अपडेट निकाल कर दे। लेकिन जो भी इस कंपनी में दोस्तों सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।